और चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ साथ में कमेंट करना है और टोटल स्कोर जरूर बताना है कि टॉपिक वाइज अगर टेस्ट करें तो आपका क्या स्कोर रहता है। पहला आपका है कि आईने अकबरी जो ग्रंथ था उसको ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था। आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया था गुमानी राम कायस्थ ने। ठीक है, किसने किया था? गुमानी राम ने किया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि कवि जोधराज की रचना जो हमीर रासो थी वो किस बोली में लिखी हुई थी। एक तो एक हमीर रासो किसने लिखा था? कवि जोधराज ने लिखा था। और ये लिखा हुआ था अहीरवाटी में। किस भाषा में थी? अहीरवाटी में थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी बोली है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है। तो गुजराती भाषा का प्रभाव गुजरात के क्षेत्र के आसपास का भूभाग जो है यानी वागड़ी बोली जो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, तो वागड़ी बोली पर जो है वो गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि राजस्थान की कौन सी बोली है जिसने ग्रियर्सन ने भीली बोली भी कहा था। च और छ का उच्चारण जो है वो सह से किया जाता है उसमें, और थास के स्थान पर है वो हथों के यूज करते हैं। तो भीलों की बोली है वो किसको कहा था? ग्रियर्सन ने किस बोली को कहा था? वागड़ी बोली को ही कहा था, जिस पर गुजराती भाषा का भी प्रभाव पड़ा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वागड़ी बोली जो है वो राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। वागड़ी बोली है वो राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां जो है वो किस वर्गीकरण में आती है। अहीरवाटी बोली और मेवाती बोली, और ये बोली जाती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। बी आपका राइट आंसर। 7 नंबर के अलवर जिले का जो बहरोड का एरिया और मुंडावर जो है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। बहरोड और मुंडावर पूर्वी राजस्थान अलवर में अहीरवाटी बोली बोली जाती है। अहीरवाटी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। किस भाषा से? सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। 1 नंबर राइट आंसर। 9 नंबर है कि बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द यूज किया था, प्रयुक्त किया था बागड़ बोली के लिए, और इसके लिए ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा था। भीली बोली शब्द यूज किया था। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। इनमें से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अहीरवाटी है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल। अहीरवाटी नहीं है, बाकी तो तीनों ही हैं। तो याद रखना है तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल ये तीनों ही जो है वो ढूंढाड़ बोली की उपबोलियों के तौर पर आती है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर जो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ रचा गया था किसके द्वारा। पिंगल शिरोमणि जो लिखा गया था राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है और ये लिखा था कुशल लाभ ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर की ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियों का कह दीजिए नॉर्मली। ठीक है, तो तोरावाटी बोली ये पढ़ा था, नागरचौल भी है, चौरासी भी है, खेराड़ी बोली नहीं है, ये इसका रूप नहीं आती खेराड़ी बोली। डी आपका राइट आंसर। 13 नंबर है कि मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण रूप से उपलब्ध बोली कौन सी है, यानी कौन सी बोली है जिसे मारवाड़ी बोली का और मालवी बोलो का दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, और ये रागड़ी बोली आती है। कौन सी बोली? रागड़ी बोली, जो कि मालव प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस विद्वान ने जो राजस्थानी भाषा बोलियों के संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। राजस्थान की भाषा बोलियों के काम के लिए कौन इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नोम चौस्की ये भी नहीं है, बाकी तो तीनों ही हैं। अब्राहम गिरियसन थे, मोतीलाल मिनारिया जी है, हीरालाल महेश्वरी जी है, ये तो तीनों ही राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित है। तो 1 नंबर नहीं है। चलिए, इनमें से बेमेल विकल्प जो है यानी तीनों से जो कोई अलग है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी तो एक साथ आज ढूंढाड़ी अलग आ जाती है। ढूंढाड़ी बी आपका राइट आंसर। 16 नंबर है कि राजस्थान की पहली यानी औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी, किसने लिखी थी। राजस्थान की पहली व्याकरण हेमचंद्र सूरी ने, औपचारिक रूप से हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 नंबर है कि संत चरणदास का साहित्य जो थे वो किस बोली में थे। संत चरणदास जी के साहित्य जो थे वो थे मेवाती बोली में। किस बोली में थे? मेवाती में। सी आपका राइट आंसर। 18 नंबर
बागड़ी बोली जो है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में अभी हम कर गए थे, वागड़ी बोली जो है बागड़ी बोली है, इसका प्रचलन है इस क्षेत्र में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई ये किस भाषा में लिखी थी? एक तो कि वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की। और किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? इनमें से किस बोली पर मालवी भाषा का प्रभाव है? तो ढूंढाड़ी भाषा पर, ढूंढाड़ी पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सी बोली जिसमें सुंदरदास यानी दादू पंथ का साहित्य प्राप्त होता है? दादू दास जी के साहित्य जो थे वो किस भाषा में थे, किस बोली में थे? ढूंढाड़ी बोली में थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 नंबर कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा था मालवी बोली पर। मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? मेवाती भाषा राजस्थान में कहाँ पर बोलते हैं, किस जिले में? अलवर जिले में बोली जाती है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 26 नंबर कि माणाकुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया था? माणाकुंभा ने नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया था, किसके अनुसार? कीर्ति स्तंभ की जानकारी के अनुसार, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रथम बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की बोली है वो ढूंढाड़ी बोली आ जाती है। ढूंढाड़ क्षेत्र में आ जाता है ढूंढाड़ी बोली, डी आपका राइट आंसर। 28 नंबर 28 आपका है कि निमाड़ी और रागड़ी जो है वो किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी और रागड़ी यह है मालवी भाषा की विशेषता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 29 नंबर कि राजस्थान शैली का उद्गम जो है वो किस शैली से माना जाता है? राजस्थान शैली का उद्गम जो होता है वो अपभ्रंश शैली से होता है, डी आपका राइट आंसर। 30 नंबर है कि राजस्थानी शैली का उद्गम किस काल में हुआ था? राजस्थानी शैली का उद्गम जो होता है वो होता है मुगल काल में। मुगल काल में हुआ था, बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल बताना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति वो होती है। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में होती है, 12वीं शताब्दी के अंत में होती है, बी आपका राइट आंसर। 32 नंबर जयपुर यानी शेखावाटी के अतिरिक्त टोंक अजमेर के कुछ क्षेत्रों में कौन सी भाषा है? जयपुर, टोंक और अजमेर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उस क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर आपका 33 है कि कोटा, बूंदी, उदयपुर के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? बूंदी, कोटा और उदयपुर के पूर्वी भाग में है जो हाड़ौती बोली बोलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? इनमें से कौन से स्थान पर है ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है? तो बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीकर में नहीं होती क्योंकि शेखावाटी को छोड़ दीजिए, बाकी किशनगढ़ में, जयपुर में और टोंक में बोली जाती है, तो 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की बोली जो है मेवाती बोली है? और मेवाती बोली बोली जाती है अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन तीनों ही जिलों में बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, डी आपका राइट आंसर। 36 की राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है? ठीक है, मराठी भाषा का प्रभाव मालवी बोली पर पड़ा है, कौन सी पर? मालवी पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? तो जयपुरी और झाड़साई जो कहा जाता है ये कहते हैं हम ढूंढाड़ी बोली को। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली भी कहा जाता है, झाड़साई बोली भी कहा जाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 37 आपका 38 है कि पृथ्वीराज रासो